मैंने इस वीलॉग में बड़ी अहम चीज़ें शेयर करनी है, लेकिन इससे पहले कुछ इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा जो वो कल से जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने पे कर रहा है, बेवा औरतों की तरह दुख में मुब्तला है। वो दिखाना चाहता है क्योंकि आसिम मुनीर ने जिस तरह सिंदूर की उस रस्म को निभाया, वो इंडियन मीडिया मोदी और मोदी के नाकाम अफवाज याद रखेगी। बल्कि अब तो दुनिया याद रखेगी कि मोदी तो सुहागनों के सिंदूर की लाज ना रख सका, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन की लाज रख ली। तो फील्ड मार्शल ताहयात जनरल होता है, और अगर सैयद आसिम मुनीर आर्मी हाउस से रिटायर भी हो गए या आर्मी से रिटायर हो गए, तो फिर भी वो इधर ही ताहयात यूनिफॉर्म में अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। और यही फील्ड मार्शल की पहचान होती है कि वो कभी रिटायर नहीं होता। और अगर जनरल आसिम मुनीर रिटायर ना हुए तो इंडियन मीडिया यूं ही रोता रहेगा जैसे कल से रो रहा है। तो इंडिया टुडे ने तो कल रात को जो रिपोर्ट किया वो अफसोसनाक ही नहीं बल्कि खौफनाक भी था। आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने से इंडियन मीडिया ऐसे डरा हुआ है जैसे इंडियन मीडिया को कंट्रोल करने का कोई ओहदा पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मिल गया। राज चिंगापा, एक इंडियन तज्जियाकार जो इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटोरियल के डायरेक्टर पब्लिशर हैं, उन्होंने खुद अपने मैगजीन के सरे वर्क पे जनरल आसिम मुनीर को जिहादी जनरल कहा था, लेकिन आज आसिम मुनीर का नाम ले लेकर रो रहे हैं। जबकि मैं उन साहब को बताना चाहता हूँ कि आसिम का मायना ही पारसा है, बेगुनाह, खुद को गुनाह से बाज रखने वाला, हिफाजत करने वाला होता है, और वह हिफाजत उन्होंने खूब की। इंडिया टुडे ने बुलेटिन में चलाया कि हुकूमत पाकिस्तान मजबूरन ये काम कर रही है, लेकिन वो बाबा जी जिनको शायद नज़र नहीं आता, वो अपने मोदी की खामियां छुपाने की कोशिश कर रहा था। गीता मोहन एक एंकर है इंडियन, वो ये कह रही थी कि ये भी वैसा ही काम है जैसे अयूब खान ने किया था। इसका मतलब है कि इंडियन मीडिया तस्लीम करता है कि पाकिस्तान आर्मी इस काबिल है कि वो जंगें जीत भी सकते हैं, और मोदी और गोदी मीडिया की चीखें भी सुनकर उनको हौसला देने की भी तलकीन कर सकते हैं। यानी हम ये हुनर रखते हैं। CNN न्यूज़ 18 ये भी एक इंडियन चैनल है, यहाँ एक खातून बैठी न्यूज़ भाषण दे रही थी कि एक ऐसा ऑपरेशन जो फेल हुआ है इस पर शील्ड दी गई हो। मैं इस बीबी से ये सवाल कहूँगा, आप इंडिया टुडे और अर्नाब गोस्वामी के प्रोग्रामों को सुनना छोड़ दें और ब्लूमबर्ग, CNN, अल जज़ीरा, BBC को पढ़ लिया करें, क्योंकि आपके सबसे बड़े वालिदैन जो हैं वो कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने जंग में कामयाबी हासिल भी की और तुम्हारे तैयारों और ड्रोन्स को नाकाम भी बनाया। तो अब अगली फिल्म बनाना तैयारे ज़मीन पर। फिर जनाब पालकी शर्मा ने अपनी पालकी उठाई और मोदी को गोद में बिठाकर सहारा देते हुए रात प्रोग्राम में झूठ बोलना शुरू कर दिया। पालकी शर्मा कहती हैं कि आसिम मुनीर ने खुद को प्रमोट किया और ऑपरेशन सिंदूर के बंकर में छुपने की कोशिश की है। तो मैं पालकी शर्मा कहूँगा कि तुम फौज और आर्मी चीफ की बात कर रही है, हम तो उस दिन नहीं छुपे जब तुम्हारी नालायक फौज पीछे बैठी हुई थी और इजरायली ड्रोन्स को इजरायली लोग कंट्रोल कर रहे थे। कहती हैं कि चाइना के साथ होने पे पाकिस्तान को कामयाबी मिली। हम तो खुद मानते हैं कि हम इस काबिल हैं कि दोस्त दुश्मन में फ़र्क किया जाना चाहिए। इंडिया टुडे पे जो न्यूज़ एंकर को स्क्रिप्ट दिया गया वो एंकर खुद नहीं पढ़ पा रही थी। उसने कहा पाकिस्तान अफवाज के सरबराह का मकसद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से बचाने की नाकाम कोशिश है। मैं कहूँगा ओ बीबी, तो अपने कॉपी एडिटर से कंफर्म कर के खुद इंडिया भाग भाग कर कभी चाइना के पास तो कभी अमेरिका के पास राब्ते करता रहा कि हमें बचा लें, लेकिन आपकी बदकिस्मती कि आपका राफेल और राह दोनों ही फेल हो गए। पालकी शर्मा एक इंडियन बड़ी एंकर हैं, इनकी ज़हनियत का अंदाज़ा करें। कहती हैं कि पाकिस्तान की भारत से शिकस्त के 10 दिन बाद उनके आर्मी चीफ ने खुद को बदनाम ज़माना जनरल की तरक्की पर फाइज कर लिया। ये तरक्की नालायक एंकर आर्मी चीफ नहीं बल्कि काबीना देती है। कहती है कि ये एक ऐसी फ़ौज है जिसने कभी कोई जंग नहीं जीती। हाल ही में भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी तजलील की गई। हकीकत यह है कि जंग मोदी से अकेले में पूछिएगा कि कौन जीता। और रही बात तजलील की, तो वह आपकी अफवाज ने औरतों के सिंदूर की तजलील की है। अर्नाब गोस्वामी की चवलें जो हैं वो 2-4 सुनने हिम्मत ही नहीं होती कि उन्होंने रात को जनरल आसिम मुनीर की प्रमोशन पे रोना रोया है। वो देखने वाला था। जब इंडियन मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो अर्नाब गोस्वामी ने आसमान सर पे उठाया हुआ था। फिर जब आसिम मुनीर ने बुनियानुल मरसूस शुरू किया तो इसको चुप लग गई। अर्नाब गोस्वामी के साथ रात को इनकी एक अपनी पालतू तज्जियाकार ने कुत्तों वाली की है।
लेकिन अर्नब गोस्वामी फिर भी नफरत फैलाने और भौंकने से बाज नहीं आता। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की मारूफ प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर मुतनाज़ भारतीय टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी के शो में थी। ये वो खातून है जो पाकिस्तान की सियासत पे काफ़ी गहरी नज़र रखती हैं और पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर जहर उगलती हैं। तो इंडियन मीडिया ने जब पाकिस्तान को बुरा भला कहना शुरू किया तो उस प्रोफेसर को बुला लेते। लेकिन अब ना सिर्फ मोदी बल्कि गोदी मीडिया का भी बुरा टाइम चल रहा है। ये खातून अब इंडिया और इंडियन फौज से सख्त मायूस है। रात को अर्नब गोस्वामी का प्रोग्राम बीच में छोड़कर चली गई। फिर उस प्रोफेसर ने ट्वीट किया कि शो में होने वाली जंगजुआना बकवास की वजह से ऐसा किया। क्रिस्टीन फेयर के मुताबिक शो में हर कोई चीख रहा था, उनके पास इस बकवास शो में बैठने की बजाय करने को और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यानी अर्नब गोस्वामी अपनों के हाथों से लील और रुसवा हो रहा है। तो कुछ दिन पहले करण थापर को इसी प्रोफेसर ने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इस प्रोफेसर से सवाल किया था कि इंडियन अफवाज जो मोदी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारों को मार गिराया, तो उस पर क्रिस्टीन फेयर ने जवाब दिया था बकवास। दूसरे लफ्ज़ उसने अदा नहीं किया, बस उसने बकवास कहा था। लिहाजा इसकी पसंदीदा प्रोफेसर की ज़ुबानी रात को हमने अर्नब गोस्वामी के शो के छोड़ने पर देख लिया कि सर मोदी अफवाज और राफेल ही नहीं बल्कि इंडियन मीडिया भी बकवास है। तो मैं इंडियन गोदी मीडिया को मशवरा ये दूंगा कि प्रोपेगेंडा आपका काम है, आप इसको इसके पैसे मिलते हैं आप करें, लेकिन झूठ और प्रोपेगेंडा करने के लिए अपनी रिसर्च को ज़रा बेहतर करें। आखिर मैं यही कहूँगा कि मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ और आसिम मुनीर हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े और खड़े रहेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत में जो हम आहंगी है उसके पीछे एक विजन है, एक सोच है और एक रहनुमा है जो कोई और नहीं, फील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर हैं। क्योंकि तारीख़ में वही रहनुमा अमर होते हैं जो सिर्फ वर्दी नहीं विजन के सलार भी होते हैं। सोचिएगा इस पर, अपना ख्याल रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।